दिस इज ऑल अबाउट द अर्नस्ट मेयर. उन्होंने क्या क्या किया था, टेक्सोनॉमी की थी. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम मॉडर्न डार्विन. ओके, उनको मॉडर्न डार्विन बोलते हैं क्योंकि डार्विन इनके भी पहले थे. उन्होंने तो पूरा इवोल्यूशन ही स्टडी किया था, वो भी हमें बायोलॉजी में है, राइट. सो इन लोगों ने इन्होंने जो देखा था, जैसे जो ये सारा आपका जो लिविंग वर्ल्ड है, राइट. सो दैट इज व्हाई दे आर द साइंटिस्ट. उन्होंने जो लिखा है वो सब हम लोग फॉलो करते हैं, राइट. बिकॉज दिस इज नॉट अ वन डे वर्क कि एक दिन में कुछ किया. दे गिव देयर लाइफ, दे स्टडी दैट विथ प्रूफ. ओके, like 70 years, 80 years, and now we are following them, right. So what is basically the living world? So if you see the living world, you can see the wide range of living organism, right. अलग अलग living organism है, wide range है. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट यानी क्या? हैबिट हमें बोलते हैं ना, हमें ये आदत है. दैट इज नॉट हैबिट. हैबिटेट यानी जहां हम लोग रहते हैं, राइट. तो हमारा हैबिटेट क्या हो गया? होम. ये हमारा जो हाउस है, हमारा जो फ्लैट है, बिल्डिंग है, ये हमारा हैबिटेट हो गया, राइट. लाइक फिशेस का हैबिटेट क्या है? रिवर उसका हैबिटेट हो गया, वाटर उसका हैबिटेट हो गया, राइट. हमारे जो जीआईटी है, हमारी इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो कैसे रहते? सिम्बायोटिकली फ्रेंडली रहते. तो उनके लिए हमारा जीआईटी उनका घर है, राइट. फिर अगर आपको तकलीफ देना है तो आप तकलीफ भी दे सकते हो उनको. कैसे दे सकते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक पियो आप, जो भी है, दैट ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर देम. फिर उनको तकलीफ होने लगती. फिर उनको अगर तकलीफ हो गई तो वो अपना काम नहीं कर पाते, और उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, फिर आपको पेट में तकलीफ चालू हो जाती, राइट. सो दिस इज हाउ वी आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. सो लिविंग और वर्ल्ड में क्या है? वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट है, राइट. जैसे कुछ कोल्ड डेजर्ट में, अंटार्कटिका डेजर्ट में रहते हैं, जहां पर इतना माइनस में टेम्परेचर है, कोल्ड माउंटेन पे रह सकते हैं. या डेसिडियस फॉरेस्ट, अगर आपने देखे होंगे, एक वर्ड है आपके बुक में, दैट इज कॉल्ड डेसिडियस फॉरेस्ट. व्हाट इज मीन बाय डेसिडियस फॉरेस्ट? एक एक वर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज मीन बाय डेसिडियस फॉरेस्ट? डेसिडियस मीन्स शेडिंग ऑफ. डेसिडियस मीन्स शेड ऑफ करना. यानी देखा ना आपने, कुछ प्लांट ऐसे रहते जो पर्टिकुलर सीजन में उसके पत्ते शेड कर देते यानी गिर जाते उनके, और सिर्फ उनके स्टेम और ब्रांचेस रहते, फिर वो वापस आते. तो ऐसे प्लांट के बड़े बड़े फॉरेस्ट है. तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं. यहां पर भी ऑर्गेनिज्म रह सकते. ओशन हो गया, ओशंस में ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म है, लेक में ऑर्गेनिज्म है, राइट. डेजर्ट में भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, राइट. हॉट में, पानी में, फॉरेस्ट में, आइस में, स्नो में, राइट. जिसको गर्म पानी का झरना जिसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग में, राइट. मैंने तो ये भी बोला कि आपके इंटेस्टाइन में भी है, गीजर में भी, हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट. सो डेसिडियस है, ये हमारा हो गया फॉलिंग अपार्ट वंस मैच्योर. ये आपको याद रखना है. मैच्योर हो जाने के बाद उसका काम हो जाता है, देन इट विल बी फॉल. ओके, सीजनली ये फॉल होता है, राइट. यूजुअली अगर हम लोग पार्ट ये देखते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड, कौन से सीजन में होता है? तो यूजुअली एट ऑटम. सो नॉर्मली ये जो ऑटम सीजन रहेगा, ये कब रहेगा? समर के बाद में, और व्हाट इज दैट कॉल्ड? विंटर के पहले. अब समर के बाद में और विंटर के पहले, राइट, देयर इज अ रेनी सीजन भी आएगा इसके बीच में. तो यहां कहीं तो भी ये आपका ऑटम सीजन, जब बोलते हैं ना पत्ते झड़ जाते हैं, लीफ फॉलन डाउन, तो तभी ऑलमोस्ट ये शेड अप होता है, राइट. और ये जरूरी नहीं कि मार्च में ही आएगा या अप्रैल में ही आएगा, नहीं. हमारा ग्लोब कैसा है, राइट, सराउंडेड है. यहाँ पर सीजनल वेरिएशन है. जैसे अभी हम लोग इंडिया में हैं, तो हमारे यहाँ दिन चल रहा है. सो इफ यू गो ऑन अपोजिट साइड, हम लोग समझ लो यूएसए का टाइम देखेंगे, तो वहां का टाइम चेंज होगा. बिकॉज अर्थ इज नॉट लाइक अ फ्लैट सर्फेस, इट इज द ग्लोब. कर्वेचर है तो सीजन्स भी बदलते जाएंगे, राइट. सो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखोगे और southern hemisphere, there are two hemisphere. One is called north hemisphere and another is called southern hemisphere. नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर देखोगे
तो जो भी नॉर्थ में आने वाली जो एरिया है वहां पर मार्च के बाद रहेगा ये, राइट, आपका ऑटम सीजन, ओके, दैट इज सितंबर के बाद, सॉरी, सितंबर और नवंबर के बीच में रहेगा, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कब रहेगा, मार्च के बाद, राइट, सो मार्च अप्रैल में जो भी हो सकता है, राइट, दैट इज इन साउदर्न. सो दिस इज नॉट बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, राइट. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहा उस पर्टिकुलर इसमें तो आपको तकलीफ जाएगी, राइट. सो देर इज अ वन क्वेश्चन विच शुड कम इन द माइंड. आपके अभी ये सब आपने सुनने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये लिविंग किसको बोलेंगे या नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच शुड बी कम इन योर माइंड अभी ये चैप्टर में, ओके. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ? लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है? अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है? ये तो हमारा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया, राइट. दिस इज अ फिलोसॉफी. लाइफ में ये जरूरी है, वो करना है, हमें जाना है, घूमना है. दिस इज अ फिलोसॉफिकल. हमें ये नो, वी डोंट रियली आंसर दिस क्वेश्चन इन बायोलॉजी. Biology is more related to the technical question. Biology science is the technical question science. It's a technical science. हमें देखना है क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में. यही हमें इस चैप्टर में या बायोलॉजी में पढ़ना है. सो विच क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस? टेक्निकल क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? एज ए साइंटिस्ट वी शुड गो, नॉट वी आर साइंटिस्ट बट एज अ बायोलॉजिस्ट है या हम लोग स्टूडेंट है साइंस के, तो हमको कौन से क्वेश्चन का आंसर करना है? डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके. अब हम लोग चालू करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? हम किसको लिविंग बोलते हैं? चलो आप भी सोचो, स्टार्ट थिंकिंग, किसको किसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, राइट. मैंने अगर आपको पूछा कि लिविंग किसको किसको बोलते हैं तो आप बोलोगे जो ग्रोथ, जिसका ग्रोथ होता है वो लिविंग है, और क्या? रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस करता है, राइट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जिसके पास एक एबिलिटी रहती कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग कुछ इधर बात कर रहे हैं, इधर आवाज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेंस की एबिलिटी है हमें. सो जिसके पास एबिलिटी है टू सेंस द एनवायरमेंट में क्या हलचल हो रही है, सर का लेक्चर चालू है, कौन से दूसरे आवाज आ रहे हैं इधर लेक्चर के टाइम पे, ये आपका सेंस है, राइट, वहां बैठ के, राइट. तो ये एबिलिटी किसमें है? लिविंग में. चेयर में एबिलिटी है क्या? ये नहीं है. और उसका आप लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हो? जैसे मैंने कुछ बोला तो अभी आप रिस्पॉन्स कैसे करोगे? आप हंस के भी कर सकते हैं, राइट. सो वो रिस्पॉन्स देना, राइट. और अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो आपके बॉडी के सेल काम कर रहे हैं, तो आपके सेल में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. अब आप धीरे धीरे होशियार होने लगे तो आप मुझे ऐसे आंसर, सर मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. और सेल्फ रिप्लिकेशन भी बोल सकते. अब ह्यूमन सेल्फ रिप्लिकेशन में नहीं जाएगा, लेकिन ह्यूमन के सेल डिवाइड हो सकते, वो सेल डिवीजन में जा सकते हैं. ऐसा थोड़ी है, राइट. जैसे हम लोग देखते 1 के 4 बन गए, राइट. हम लोग सीरियल्स में देखते 1 के 15 बन गए, राइट. इट्स सेल्फ रिप्लिकेशन, राइट. ये भी आपको देखने मिलेगा. ये आइडिया कहीं से उन्होंने अपने दिमाग से नहीं ली, राइट. देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने आप को डिवाइड करके 1 से 2 बना देते, राइट. सो दैट इज अ सेल्फ रिप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी. या अपनी बॉडी का खुद एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, राइट. एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी बॉडी में एक इंटरेक्शन है. हम लोग ब्रीथ करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, फिर वो ऑक्सीजन आपके हार्ट में जाता है, हार्ट से आपके किडनी में जाता है, किडनी से आपके फिल्टर होता है. तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है. ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच का जो इंटरैक्शन है, ये सारी चीजें आपको किधर मिल रही है? लिविंग में मिल रहे हैं. इनको हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि किसको लिविंग बोलते हैं और किसको लिविंग नहीं बोलते. तो हम लोग क्या करते हैं कि वी विल स्टार्ट विद द पहला, ये सारे देखते हैं हम लोग. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ. अब हमको देखने कैरेक्टर जो है, एक तो डेफिनेटिव है या नॉन डेफिनेटिव है.
why I use this two word, definitive and a confirm. That is called confirm. What is the difference between definitive and non-definitive? आपको मम्मी ने पूछा आपको खाना खाना है, and then your answer will be yes or no. This is your definitive. What is non-definitive? Question पूछा है खाना खाना है, and then you are saying I will go for washroom, और मैं थोड़ा टीवी देखता हूँ, या मेरा बुक है, होमवर्क है, एंड योर मॉम इज कंफ्यूज कि आपको खाना देना है या नहीं देना है. दैट इज नॉट डेफिनेटिव. व्हाट वी आर लर्निंग हियर, डेफिनेटिव कौन सा कैरेक्टर है, यही डेफिनेटिव कैरेक्टर है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रोथ का. अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने ग्रोथ बोला, इट इज अ डेफिनेटिव कैरेक्टर या नॉन डेफिनेटिव, आप डिसाइड कर लो. पहले हो गया. अब देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ. ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास. मास वजन बढ़ रहा है, या इंक्रीज इन हम लोग बोल सकते हैं नंबर. इंक्रीज इन नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, राइट. नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी है, नंबर ऑफ सेल है, राइट. अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हमारे इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है ना. हमारे जर्म सेल फिर पहले माइटोसिस में जाते, उसके बाद मियोसिस में जाते, फिर वो गैमेट बनाते. मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एंड दे फॉर्म्स द डिप्लॉइड जाइगोट, और ये फिर माइटोसिस में जाके नया दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो ये हो गया सेल डिवीजन. तो यही तो ऐसे ही तो ग्रोथ होगी ना, राइट. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, बाय सेल डिवीजन, राइट. जैसे हम लोग प्लांट में देखते हैं, इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ कैसे होगी, सेल डिवीजन से होगी. ह्यूमन में कहां से होगी, कंटिन्यूअसली. आपका प्लांट देखो कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है, राइट. योर प्लांट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग. ऐसा नहीं कि अभी जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर एज के बाद हम लोग की हाइट बढ़ती रहती क्या, नो, इट्स नॉट रियली लाइक दैट. या हम लोग नीचे से बढ़ते क्या जमीन में प्लांट जैसे, नो. हमारे रूट थोड़ी है, बिकॉज वी आर मोटाइल. ओके, प्लांट का कैसा है, जैसे जैसे उसको पानी मिलते जाएगा या नहीं मिलेगा, उसको कलेक्ट करने के लिए उसको रूट लेके जाने पड़ेंगे. ऊपर से फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको अपने लीफ और फोलिएज वाला जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ाना पड़ेगा, राइट. तो इसीलिए प्लांट पूरे लाइफ में ग्रो होते रहता. ह्यूमन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, राइट. सो ग्रोथ दोनों में है, ओके. बट व्हाट आई एम सेइंग द डिफरेंस, एनिमल में, प्लांट में द ग्रोथ इज कंटिन्यूअस. इन केस ऑफ एनिमल द ग्रोथ इज लिमिटेड. तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, राइट. अब सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन करके ही ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है. सेल डिवीजन आप समझ लो, यहां आपको लग गया हाथ को और यहां का आपका स्किन निकल गया, तो यहां के सेल डिवाइड करके करते करके वापस आपका स्किन आ जाएगा. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीजन रिपेयर के लिए भी यूज हो सकता, सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते, सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते, राइट. अब ये तो हो गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में. अब देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. आपका जो भी हो गया पैरामीशियम है या आपका अमीबा है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दे, अब सेल एक ही है समझ लो, ये अमीबा हो गया, राइट. वो भी अपने आप को डिवाइड करेगा. देखो कर लिया उसने डिवाइड अपने आप को, 2 अमीबा बन गए. सो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज फॉर ग्रोथ. वहां भी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन रहेगा, राइट. कैसे ऑब्जर्व कर सकते, हम लोग उनको इन विट्रो कल्चर करो. इन विट्रो कल्चर, देखो आपको पूरे बायोलॉजी में 2 वर्ड आएंगे, एक आएगा इन वाइट्रो और विट्रो, और दूसरा आएगा इन वाइवो. ये 2 आपको वर्ड आएंगे, ओके. व्हाट इज मीन बाय इन विट्रो, इन विट्रो यानी आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस करना, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस करना, इनको बोलते इन विट्रो. इन वाइवो यानी आर्टिफिशियल की जगह नेचुरल एनवायरमेंट में, ओके, वो प्रोसेस करना, दैट इज कॉल्ड इन वाइवो. अब फॉर एग्जांपल कपल है, उनको बेबी नहीं हो रहा है, सो एक का गैमेट लिया जाएगा, दूसरे का गैमेट लिया जाएगा, और वो लेबोरेटरी में वहां उनका फ्यूजन कर दिया जाएगा. अब फ्यूजन कहां हुआ गैमेट का, लेबोरेटरी में. तो किधर हो गया, आर्टिफिशियल है ना, लेबोरेटरी इज आर्टिफिशियल, तो इट इज कॉल्ड इन विट्रो. फिर वो फ्यूजन करने के बाद धीरे धीरे वहां पर एक एम्ब्रियो तैयार हुआ, और वो एम्ब्रियो फिर डाला वापस मदर के यूट्रस में.
अब उस यूट्रस की ग्रोथ की, अब उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो की ग्रोथ किधर हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के या नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको क्या बोलोगे, इन वाइवो। दैट्स द सुपरफिशियल डिफरेंस बिटवीन इन विट्रो एंड इन वाइवो। सो ये आपका एक वे है कि आप देख सकते कि कैसे डिवीजन होता है इन विवो एंड इन वाइट्रो। तो ये हो गया यूनिसेल्युलर। लेकिन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यू कैन नॉट से कि रिपेयर हो सकता सेल डिवीजन में। अगर यहां से टूट जाएगा तो फिर ये सेल डिवाइड करके रिपेयर थोड़ी कर सकता है। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इज फॉर रिप्रोडक्शन। कैसे? क्योंकि ये जैसे ही सेल डिवाइड करेगा तो एक ये ऑर्गेनिज्म हो गया, दूसरा ये ऑर्गेनिज्म हो गया, उसने अपनी कोई गैप भर के नहीं निकाली है, कोई रिपेयर नहीं किया है। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म 2 बन गए, फिर 2 के 4 हो गए, तो हम लोग ग्रोथ की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो अपना नंबर बढ़ा रहा है। अब नॉन, ये तो हो गया आपके ग्रोथ के यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में। सिर्फ उसमें एक ही डिफरेंस है, मल्टीसेल्युलर में जो सेल डिवीजन है वो रिपेयर के लिए भी यूज किया जाता, ग्रोथ के लिए भी यूज किया जाता, रिपेयर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। यूनिसेल्युलर के लिए सेल डिवीजन क्यों यूज किया जाता, दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन ओनली, रिपेयर और ग्रोथ नहीं होती यूनिसेल्युलर में। सो नॉन लिविंग अगर आप ऑब्जेक्ट लो, देख अब मुझे बताओ कि ग्रोथ लिविंग में है कि नॉन लिविंग में? हमें लगता है कि लिविंग में, लेकिन अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे नॉन लिविंग, वो भी ग्रो होते हैं, राइट? सो दे विल इंक्रीज देयर बॉडी मास धीरे धीरे धीरे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग में माउंटेन हो गए, बोल्डर्स हो गए, राइट? ये माउंटेन है, बोल्डर्स है, राइट? धीरे 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 उनका हाइट बढ़ते रहता है। सो यहां पर भी ग्रोथ हो रहा है। क्या होता है, माउंटेन है तो जो भी विंड आता है, विंड के साथ जो भी डस्ट आ रही है वो धीरे धीरे उनके ऊपर जमा होती जाएगी। प्लांट्स रहेंगे उनके ऊपर, वो प्लांट्स ग्रो होंगे, फिर वो नए प्लांट आएंगे, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। सो दैट इज वाई नॉन लिविंग अगर हम लोग देखेंगे माउंटेन, तो वो भी ग्रो हो रहे हैं। सो ऐसी चीज जहां थोड़ा सा भी आपको एक्सक्यूज मिलेगा, आप उसको डेफिनेटिव बोल सकते क्या? नहीं, यू कैन नॉट कॉल देम डेफिनेटिव। सो ये माउंटेन ने क्या कर दिया, ये ग्रोथ के कैरेक्टर को डेफिनेटिव नहीं, इन नॉन डेफिनेटिव में या इनडेफिनेटिव में डाल दिया। इसीलिए जब आपको एग्जाम में पूछेंगे कि विच ग्रोथ इज अ डेफिनेटिव कैरेक्टर और नॉन डेफिनेटिव, तो आपको क्या बोलना है, इट्स नॉट रियली द डेफिनेटिव कैरेक्टर, क्योंकि आपको ग्रोथ नॉन लिविंग में माउंटेन में मिलेगी। क्योंकि लेकिन अगर हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे, राइट, अगर आप डिटेल में जाओगे तो नॉन लिविंग में फॉर एग्जांपल माउंटेन में जो ग्रोथ हो रही है वो बाहर से हो रही है, आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है, बाहर से। अंदर से हो रही है क्या, अंदर से कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? सो ग्रोथ किधर से हो रही है। अब ये जब मैं बात करूंगा तो हो सकता है आपके बीच में कि कुछ लड़के वो बोले, अरे सर वो वोल्केनो है ना, वो तो अंदर से आता है, तो ग्रोथ तो अंदर से हो रही है। आप अगर ठीक से देखोगे तो वोल्केनो ऐसे बाहर निकलेगा लावा, और वो फिर बाहर डिपॉजिट हो जाएगा, तो वापस ग्रोथ किधर से होगी, बाहर से होगी, राइट? सो ग्रोथ इन नॉन लिविंग इज फ्रॉम आउटवर्ड। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, ग्रोथ तो कैरेक्टर है, लेकिन आपको कुछ नॉन लिविंग में भी आपको ग्रोथ मिल सकता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी डोंट टेक ग्रोथ एज अ डेफिनेटिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, राइट? और लिविंग में जो ग्रोथ है वो इनसाइड रहती है, नॉन लिविंग में कैसी है, दैट इज आउटसाइड। सो दैट इज द रीजन। नाउ आपका पहला वाला जो ग्रोथ है वो खत्म हो गया, यू कैन नॉट टेक द ग्रोथ एज अ डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। चलो एक ग्रोथ हो गया आपका, इट इज नॉन डेफिनेटिव। अब दूसरा देखते हैं, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ किधर चला गया, इधर चला गया, नॉन। अब जाते हैं सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब तो कंफर्म हो गए आप, रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, किधर डाल देते, किधर भी आप सोचो। रिप्रोडक्शन कौन करेगा, लिविंग करेगा या नॉन लिविंग करेगा, ये आपको सोचना है अभी, राइट? वी विल स्टार्ट। अब जैसे ही हम लोग ये कैरेक्टर लेते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म हमारे पास हर वक्त स्टडी करने के लिए, एक तो मल्टी सेल्यूलर और दूसरा हो गया यूनिसेल्यूलर। यही हम लोग सारी चीजें आप बायोलॉजी में 2 ही चीज में करते हैं, एक तो मल्टी सेल्यूलर में या यूनिसेल्यूलर में। ओके, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस करते
बाय सेल डिवीजन से, और फिर उस गैमेट का फ्यूजन हो जाता, एंड देन दे फॉर्म्स द जाइगोट, और ये जाइगोट फिर आपका किस में चला जाएगा, माइटोसिस में चला जाएगा, राइट। और गैमेट कैसे होता है ह्यूमन में, मियोसिस से फॉर्म होते। तो ये जाने दो, ये मियोसिस और माइटोसिस वर्ड आप अभी रहने दो, अभी सिर्फ इतना याद रखो, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने एम्ब्रियो और बेबी बना दिया बाय सेल डिवीजन। तो मल्टीसेल्युलर का आपको समझ में आ गया, राइट, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से एक दो प्रोजेनी तैयार होती है, राइट, और इनके जो फीचर्स रहते एक जैसे ही रहते, राइट, बट ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल फंगाई और फंजाई, दे रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल मेथड से वो रिप्रोड्यूस करते। तो असेक्सुअल मेथड क्या है, तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसकी जगह स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, ओके। एक फंगस अपने बॉडी में स्पोर तैयार करेगा, वही स्पोर बाद में जर्मिनेट होके नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। रिप्रोडक्शन है, बट वन इज सेक्सुअल है और दूसरा कौन सा है, असेक्सुअल, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ओके। तो देखो मल्टीसेल्युलर में फंजाई भी हो गया। अब थोड़े से लोअर ऑर्गेनिज्म देखते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म मैंने कम हाइट वाले नहीं, राइट। सो इफ यू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, योर ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक ईस्ट, लाइक यूनिसेल्युलर ईस्ट वगैरह, और धीरे 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 आप बड़े प्लांट में और मैमल्स में जब जा रहे हैं, राइट। सो लोअर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ईस्ट, राइट, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, राइट, या एक हाइड्रा ले लो, ये बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म। इफ यू सी द ओवुलेशन ऑफ प्लांट, नॉट ओवुलेशन सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, कैसे कैसे धीरे 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 बढ़ा था, और इवोल्यूशन ऑफ एनिमल, तो आपको समझ में आएगा कि इट स्टार्ट विथ पोरीफेरा एनिमल के बारे में, और उसके बाद आए लास्ट में वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले जो पोरीफेरन थे एनिमल, वो तो कुछ नहीं, ऐसे सेल एक के ऊपर रख के बन गया था पोरीफेरन। अभी आप खुद को देखो, आप ऐसे हो क्या, नहीं, आपके अलग अलग ऑर्गन है। प्लांट में भी, राइट, पहले अलगी थे, राइट, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, और फिर अब एंजियोस्पर्म आए। तो ये थोड़ा थोड़ा उनका एडेप्टेशन हुआ एनवायरमेंट से और उनकी इसमें। तो ये नीचे वाले हायर हो गए, और ये हो गए तुम्हारे व्हाट इज दैट कॉल्ड, लोअर। तो हम लोग यही के दो एग्जांपल हम लोगों ने उठाए, पोरीफेरा नहीं, दैट इज स्निडेरिया, इसके बाद एक स्निडेरिया है, सिलेंड्रेटा है, ये हमको पढ़ना है एनिमल किंगडम में। तो उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, हाइड्रा। तो ये कैसे, सेक्सुअल से नहीं करते, असेक्सुअल से, स्पोर फॉर्मेशन से नहीं करते। समझ लो ये हाइड्रा है, दिस इज द हाइड्रा, ऐसा रहता हाइड्रा को टेंटेकल। तो ये हाइड्रा क्या करता, यहां से एक छोटा सा ऐसा बड़ तैयार करता, राइट, और ये बड़ टूट जाता, बन गया नया, राइट। ये तो ऐसा हो गया कि आपके हाथ में एक छोटा सा ये हो गया तैयार, छोटा इंसान, वो टूट गया, नीचे गिर गया, नया बन गया। सो दिस इज कॉल्ड बडिंग। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो मल्टीसेल्युलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लोअर ऑर्गेनिज्म में बाय बडिंग है, ओके। सो जैसे हम लोग देखते हैं, दिस इज इन बिटवीन ईस्ट एंड हाइड्रा, राइट। अगर एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, इनकी सब प्लेनेरिया वर्म में है, ऑर्गेनिज्म में फ्लैट वर्म बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड फ्लैट वर्म। देयर इज अ ट्रू, उसकी बॉडी में ही रीजनरेशन हो जाता है, देयर इज अ ट्रू रीजनरेशन। ये आपको एग्जाम में आएगा, बहुत बार आता है। ट्रू रीजनरेशन किस में दिखता है, ट्रू रीजनरेशन। सो फ्रैगमेंट क्या करता है, फ्रैगमेंट बेसिकली जो भी उसका टुकड़ा है, ओके, फ्रैगमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर उसने टुकड़ा दिया एक, उसके बॉडी का एक ये फ्लैट वर्म है और उसके बॉडी का ये जो टुकड़ा है, दिस फ्रैगमेंट रीजनरेटेड इट्स लास्ट पार्ट। ये समझ लो उसका टेल है, निकल गया। अब टेल कहाँ है, तो ये वापस उसका टेल आ जाएगा, क्या हो गया, नया आ गया। हम लोगों ने मूवी में देखा है ना,
नया पार्ट टूटने के बाद नया वापस आ जाता है, राइट। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? ट्रू रीजनरेशन। लॉस्ट पार्ट वापस आ जाना, राइट, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया वो। देखो अब उसका समझ लो ये खराब हो गया तो ये पूरा लॉस्ट हो गया, वापस नया आ गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू रीजनरेशन। सो रिप्रोडक्शन यानी नया फॉर्म करना। सो एक तो सेक्सुअल हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया फंगाई में स्पोर फॉर्म करके, लोअर ऑर्गेनिज्म ईस्ट और हाइड्रा में बाय बडिंग हो गया, राइट। एक प्लानेरिया करके, स्पेसिफिकली हम लोगों ने प्लानेरिया क्यों लिया? क्योंकि यही आपको बाद में चैप्टर में आने वाला है, राइट। तो आपको वहां नया नहीं लगेगा। प्लानेरिया बाय फ्रैगमेंटेशन, और इसका मेथड कौन सा हो गया? टुकड़ा करके तैयार हुआ ना, तो इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। सो बाय फ्रैगमेंटेशन नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, राइट। सो न्यू ऑर्गेनिज्म, फंजाई हो गए, अल्गी हो गए, फिलामेंटस, ओके, मॉस हो गए, फंजाई, फंगस, अल्गी हो गए, मॉसेस हो गए, ये आपको आएंगे बाद में। ये सारे फ्रैगमेंटेशन से नया नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। सो हाउ दे रिप्रोड्यूस, जरूरी नहीं कि हर वक्त सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। कभी कभी क्या होता, बडिंग भी हो सकता, या फंजाई, अल्गी, मॉसेस, और ये प्लानेरिया है वो फ्रैगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ दे रिप्रोड्यूस। नाउ ये तो हो गया मल्टीसेल्युलर का। अब यूनिसेल्युलर देखते हैं, एक सेल वाले। यूनिसेल्युलर सबसे पहले आपके इसमें आता है आपका फेवरेट अमीबा। जब भी देखो तो यूनिसेल्युलर में अमीबा आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा अमीबा से हट के बैक्टीरिया पे जाते हैं, राइट। ये अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या कुछ अलगी है जो यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर अलगी। सम ऑफ द अलगी आर यूनिसेल्युलर, जैसे क्लैमेडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, सी पर से याद रखना, क्लैमेडोमोनास, क्लोरेला, ये यूनिसेल्युलर अलगी है। तो ये एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। अब मुझे यहां आप बोलो ये ग्रोथ कैसे? यहां रिप्रोडक्शन तो है, ओके। सो रिप्रोडक्शन इज अ ग्रोथ। क्या कर दिया इन्होंने, ये एक सेल के है और फिर ये सेल डिवाइड हुआ, दो सेल बन गए, यानी नए बने ना कुछ। तो अगर नई चीजें बन रही है, दो ऑर्गेनिज्म बन गए, तो क्या हो गया? रिप्रोडक्शन ही हो गया, राइट। सो बेसिकली दिस इज द वे इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो या देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। क्या हो गया? एक सेल का दो बन गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। दो इसमें टुकड़े हो गए। सो यूनिसेल्युलर में आपको क्या मिलेगा? बाइनरी फिशन मिलेगा, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता। अब फॉर एग्जांपल अगर आप फंगस लोगे, एक फंगस है दैट इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ओके। सैक्रोमाइसिस सर्विसी फंगस इसलिए मैंने लिया यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट, BREWR ईस्ट। ये जो फंगस है ईस्ट फंगस में रहता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री यानी जहां पर अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस बनते हैं, जो भी अल्कोहल है, ओके, दैट इज अ बैड, ओके। वो कहां से बनाते हैं? ब्रीवर ईस्ट करके एक फंगस है, उससे आपका क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, राइट। क्या नाम है इसका फंगस का? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ओके। नाउ हाउ दे रिप्रोड्यूस? दे इंक्रीज देयर नंबर बाय स्पोर। फंगस का हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, बाय फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर। सो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको, एक्स्ट्रा नहीं है, आपको बाद में कोई ना कोई चैप्टर में ये सारी चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं ना यहाँ पर, कहीं ना कहीं पर ये आ जाती है, राइट। तो ये चैप्टर आपका उसके पास ले जाने के लिए एक वे है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो आपने दोनों देख लिया, मल्टीसेल्युलर में कैसा होता, यूनिसेल्युलर में कैसा होता, राइट। बट यूनिसेल्युलर में हम लोग वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टर्म, यानी हम इसको ग्रोथ बोले या रिप्रोडक्शन बोले, हम लोग क्लियर नहीं है, बट इट इज द रिप्रोडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, किधर डालोगे रिप्रोडक्शन को, डेफिनेटिव की नॉन डेफिनेटिव में? सो 99% ऑफ द स्टूडेंट थिंक दैट द रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म जो है आपके यहां पर, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अगर वो नहीं कर पा रहे रिप्रोड्यूस, तो आप रिप्रोडक्ट्स को डेफिनेटिव कैरेक्टर ले सकते क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, म्यूल्स जो है, ओके, जिसको खच्चर बोलते हैं हिंदी में, राइट। सो हॉर्स एंड डोंकी को मिलाकर जो बनता है उनके गैमेट, दैट इज कॉल्ड म्यूल। ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। एक म्यूल्स होने के बाद दूसरा म्यूल्स नहीं बनेगा, राइट, ओके। ये रिप्रोडक्शन।
आपका जो हनी बी वाला है, राइट, हनी जो ये रहता है पूरा हनी कॉम, राइट, उस हनी कॉम में के जो वर्कर बी है, जो काम करने वाली वर्कर बी है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा सकती। आपको याद होगा तो सिर्फ क्वीन ऐसी व्हाट इज दैट कॉल बी है, शी कैन ओनली रिप्रोड्यूस, ये वर्कर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो देखो रिप्रोडक्शन ये भी नहीं कर पा रहे। कपल बहुत सिंपल है, कुछ कपल जो रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उनको व्हाट इज दैट कॉल्ड चाइल्ड नहीं होते, तो इसका मतलब वो लिविंग नहीं है क्या? दे आर लिविंग, बस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये सब रीजन की वजह से रिप्रोडक्शन को हम लोग डेफिनेटिव में नहीं डाल सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्सेप्शन कि जहां रिप्रोडक्शन नहीं होता फिर भी वो लेंगे। दैट इज व्हाई reproduction is also non-definitive character, right? So it is still not the definitive character.